बाजार में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में शुरुआती कारोबार में रिकवरी दिखी। सोमवार को 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड खुलासे के बाद शेयर में भारी गिरावट आई थी। इंट्राडे में 20% का लोअर सर्किट लगा और करीब 16% की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन मंगलवार को स्टॉक लगभग 1% की बढ़त के साथ 70.83 रुपये के आसपास ट्रेड करता दिखा। मौजूदा स्तर पर बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा है, जो बताता है कि निवेशकों का भरोसा पूरी तरह टूटा नहीं है। यह पूरा मामला चंडीगढ़ की एक ब्रांच से जुड़ा है, जहां हरियाणा सरकार से संबंधित कुछ खास अकाउंट्स में फ्रॉड सामने आया है। बैंक मैनेजमेंट ने साफ किया कि यह एक आइसोलेटेड केस है और पूरे सिस्टम पर इसका कोई असर नहीं है। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भी वैद्यनाथ ने कहा कि इसका असर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जरूर पड़ेगा, लेकिन बैंक के पास पर्याप्त फायदा और लिक्विडिटी है जिससे इस नुकसान को संभाला जा सकता है। इसी भरोसे के बाद बाजार में थोड़ी स्थिरता देखने को मिली। ब्रोकरेज हाउसेज ने भी इस पर अपनी राय दी है। तो कुछ अनुमानों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 के टैक्स से पहले के मुनाफे पर करीब 20% तक का असर हो सकता है, लेकिन नेटवर्थ पर इसका प्रभाव करीब 1% तक सीमित रहेगा। यूबीएस और मॉर्गन स्टैनली ने इसे मैनेजेबल कैपिटल इम्पैक्ट बताया है। वहीं जेफरीज का कहना है कि सबसे बड़ा जोखिम यह होगा कि क्या यह मामला पहचाने गए अकाउंट से आगे बढ़ता है या नहीं। हरियाणा सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी काम से डी-इम्प्लीमेंट कर दिया है। हालांकि बैंक के अनुसार राज्य सरकार के डिपॉजिट उसके कुल डिपॉजिट बेस का सिर्फ 0.5% है। करीब 200 करोड़ रुपया का संभावित आउटफ्लो उसके 2.8 करोड़ रुपया से ज़्यादा के डिपॉजिट बेस के मुकाबले बहुत बड़ा झटका नहीं माना जा रहा है। बैंक ने अपनी तरफ से सख्त कदम उठाए हैं। 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। रेगुलेटर और ऑडिटर को जानकारी दी गई है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और केपीएमजी को इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही संदिग्ध बेनिफिशियरी अकाउंट में बैलेंस को लियन मार्क करने जैसी रिकवरी प्रक्रिया की शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी बयान दिया है कि सेंट्रल बैंक स्थिति पर करीबी नज़र रखते हुए और इससे कोई सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है। उनका कहना है कि बैंक अच्छी तरह से कैपिटलाइज है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर देखें तो पिछले एक साल में यह शेयर करीब 18% ऊपर है और बेंचमार्क निफ्टी 50% से बेहतर प्रदर्शन कर चुका है। अब निवेशकों के लिए असली सवाल यह है कि क्या गिरावट एक मौका है या जोखिम अभी बाकी है। आने वाले दिनों में फॉरेंसिक ऑडिट और रिकवरी की प्रगति इस स्टॉक की दिशा तय करेगी।